एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि हमने एनसीईआरटी बुक से पढ़ा था। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और जो क्वेश्चंस आए हैं उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, करीब 60 प्लस हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और कई सारी परीक्षाओं में ये आ चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। वैसे तो ये एमसीक्यू हैं, लेकिन मैं एक एक एमसीक्यू पढ़ूंगी तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हुई चलूँगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये की गई थी मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया है। तो ये दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो ये किया था कांग्रेस ने 1936 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, 1938 में किस व्यक्ति ने बैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये जो था क्रिप्स योजना के तहत हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। तो ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में हुई थी। परीक्षा में पूछा गया है ये भी, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में। देखिए ऐसा नहीं है कि एक एक परीक्षा में, अलग अलग परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की हो, अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है सारे आएंगे, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों के और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये है सारे आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर राइट, इसका डी आंसर जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था।
इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो ये आए थे 208। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पुनः गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये रह गई थी 299। नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे आपके 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये थे आपके 229। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी गया है, वह है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था भाई आपके 10 लाख व्यक्ति करीब थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो ये किया था प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक जो था संयुक्त प्रांत का था सबसे अधिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो किसने नहीं लिया था भाई? जो है हैदराबाद ने नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इन्होंने जो है मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे इसलिए किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कौन थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित लोग। ठीक है, भारतीय संविधान निर्वात्री सभा क्या है? प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये हुए थे 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में। देखिए सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और भी कई परीक्षाओं में आया है। तो ये की थी भाई सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अस्थायी पूछे हैं, याद रखिएगा। तो अस्थायी जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि ये परीक्षा में पूछा गया भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। देखिए अस्थायी और स्थायी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये इन परीक्षाओं के अलावा भी कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये थे स्थायी जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक जो सलाहकार थे वो BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पर भी नहीं पूछा है, तो कौन नहीं है? तो ये हैं H बे। ठीक है, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो ये की थी 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी भाई ऑप्शन नंबर B 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य जो था नहीं था? तो इनमें से कौन नहीं था? सरदार पटेल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो लिए गए थे सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया था भाई? तो इस संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कौन सी सन में किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्वात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, कब किया गया था? जुलाई 1947 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। तो ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ये मिली थी आपके 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे आपके 284। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो ये थी आपके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये वही समय लगा था आपका ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया है। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
तो ये किया था आपके स्वराज पार्टी ने 1924 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो कौन सा एक सही है बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है कि वह वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थी और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्ने की थी? तो ये की थी भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी और ये भी परीक्षा में सब पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्तुत संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। परीक्षा में पूछा गया है और सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, तो आप उसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।